कोई कवच नहीं, अकस्मात ये सब हुआ। आप जानते हैं ये बात। करे कोई चैलेंज? ये भी नहीं कि द्रौपदी सदा कोई कवच पढ़ती थी, कभी नहीं। साधारण एक पुकार। सारे के सारे चित्र लिखित उस सभा में बैठे हैं, बिल्कुल मौन धारण किए, छन्न सारी सभा, अचंभित, सबके सर नीचे। हो रही नग्न, होने दो। और वस्त्र खींचना शुरू हुआ। तो जैसे ही वस्त्र खींचा तो क्या हुआ? हे कृष्ण द्वारकावासन विश्वात्मन विश्व भावन कौरवैः परिभूतां माम किम न जानासि केशव। क्या तू इस कौरव सभा रूपी समुद्र में मुझ डूबती हुई को तू नहीं जानता? ये कहा। कौरवार्णव मग्नानाम माम उद्धरस्व जनार्दन। आगे श्लोक ये द्रौपदी कहती है। ये श्लोक द्रौपदी आगे प्रार्थना में कह रही, प्रार्थना कर रही, कोई कवच पाठ नहीं कर रही। कौरवार्णव मग्नानाम, मैं कौरव सभा रूपी इस समुद्र में मग्न अर्थात मैं डूबी जा रही हूं। माम उद्धरस्व जनार्दन, हे जनार्दन तू मेरा उद्धार कर, अर्थात मुझे यहां से उबार, मुझे निकाल, मेरी रक्षा कर। बस इतना, मुझ डूबती हुई को तू बचा। ये कहा है, पढ़ लेना महाभारत में। हम किसी सीरियल की बात नहीं कर रहे, झूठ उल्टा सीधा बनाकर रख देते हैं सीरियल, सब नाटक करते हैं। हम मूल महाभारत की बात कर रहे हैं, वास्तविक ग्रंथ की। उसमें इतना ही कहा है केवल द्रौपदी ने, और बस इतना। सुनत पुकार धाय द्वारका ते जदुराई, बाढ़त दुकूल खेचे भुजबल भारी है, ऐसा कहा गया। भगवान तुरंत द्रौपदी की पुकार पर दौड़े आए और आकर बहुत सारे वस्त्रों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से उसे सुरक्षित कर दिया, ऐसा मिलता है। तो द्रौपदी ने कौन सा कवच पाठ किया? अभी चुप नहीं हुए दूसरे। अब चलो गजराज के पास, भागवत में। ये तो हुआ महाभारत। जब 3 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, जिस समय पर ये गजेंद्र मोक्ष करके अध्याय है भागवत जी में, आप पढ़ लेना, कि उसके अंदर मिलता है कि जब गजराज, वो गजेंद्र गए हैं और उनका स्नान के लिए नदी पर, तो वहां जाकर जैसे ही उन्होंने नदी में जल में उन्होंने चरण रखा, तो गंडकी नदी में ये घटना घटी। तो ग्राह जो मगरमच्छ था उसने चरण पकड़ लिया। यद्यपि अन्य शास्त्रों में ये आता है कि दोनों आपस में शापाशापी हो गई थी पूर्व जन्म में इनकी, और इन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया था। श्राप दिया तो ये एक गज हो गए, एक ग्राह हो गए। किंतु ग्राह रूपी उस मगरमच्छ ने जब गज का चरण पकड़ा तो 3 पहर युद्ध भयो ले गए मझधारे। 3 पहर तक, 9 घंटे तक युद्ध लगातार जद्दोजहद होती रही। किंतु अंत में उसने प्रभु को पुकारा और सारे के सारे उसको छोड़कर चले गए। पढ़ लेना भागवत में, बड़े बड़े जो उस वन में प्राणी थे, उस वन में, और बहुत भव्य सुंदर वन का वर्णन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से किया है कि उस वन में कितने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, और हरा भरा लहलहाते हुए वृक्षों से पुष्पित पल्लवित, इस प्रकार का वो वन उसके चरणों की धमक से कांपा करता था। बड़े बड़े सिंह भी उसकी दहाड़ से भाग जाते थे, उसके चरणों की धमक से घबराते थे। ऐसा वो गजेंद्र, उसकी कई कई स्त्रियां थीं गजेंद्र की, कई पत्नियां, कई पुत्र थे, हाथी हथनियां। सब लोग खड़े हो गए, एक और देखते रहे, किंतु कोई उसकी रक्षार्थ आगे नहीं बढ़ा। अंत में प्रभु को ही पुकारा। गजेंद्र मोक्ष पढ़ लेना आप लोग भागवत में, गजेंद्र मोक्ष करके ही एक चैप्टर है। किसी के ऊपर बहुत ऋण हो गया हो, बहुत कुछ इससे रक्षा मिलती है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से। तो अंत में वो प्रभु को पुकारता है, अब तो जीवन हारे प्रभु, अंतिम भेंट स्वीकार करो। वहीं से सूंड में कमल एक तोड़ा और वहीं के, अब तो मेरा जीवन गया, मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं आ रहा। जो कल तक मेरे साथ में खड़े थे, मुझसे भयभीत होते थे, आज जब मैं डूब रहा हूं, मेरे प्राणों का समय अंतिम आता हुआ मैंने देखा जीवन का, तो जीवन के इस अंतिम चरण में सब लोग मुझे छोड़ गए और सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। यही होता है ना, सब देख रहे हैं। अब आप ही मेरे हैं, आप ही की मैं पुकार करता हूं प्रभु, बस। और इतना कहते ही भगवान नंगे पैर वहां से दौड़े। गरुड़ जी ने पंख फैला दिए, पंख विस्तार कर दिया और कहते हैं नाथ चलिए, क्योंकि गरुड़ जी तो सेवक हैं। प्रभु कहते हैं कि नहीं गरुड़, तुम जितनी देर में पंख फैलाओगे उतनी देर में तो मेरे भक्त पर, उसके प्राणों पर बन आई। नंगे पैर दौड़े भगवान चक्र लेकर,
किंतु गरुड़ जी पर सवार हुए, गरुड़ स्कंदम आरोप्य, गरुड़ के कंधे पर हाथ रखकर भगवान आए और खींचकर सूंड से गजराज को ऊपर उठाया और सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसकी ग्रीवा भंग हुई, उसको मारकर उसको तारकर दोनों का एक साथ उद्धार किया। कौन सा कवच पड़ता? क्या समय था उसके पास उस विपत स्थिति में, उस घोर संकट की स्थिति में, उस दर्दनाक स्थिति में कि वो पाठ करने बैठता? क्या पाठ करे द्रौपदी, क्या पाठ करे वो गजराज, क्या पाठ करे वो नरसिंह मेहता, 56 करोड़ का भात चढ़ाया, और सारी चीजें 80-80 मन लिखवाया उनकी पुत्री रामा की सास ने, और उनके घर में बथुए के साग में डालने के लिए नमक तक नहीं। किसकी पुकार करे? कौन सा कवच पढ़े नरसिंह मेहता, बताइए। अंत में हम इतना ही कहकर समाप्त करेंगे कि दुर्जन दुखड़े उमड़ घुमड़ कर सारे संकटों के बादल भी यदि आप पर घिर चुके हों और आप भीषण परिस्थिति में फंस चुके हों, भगवान का, प्रभु का एक नाम पर्याप्त है। मुख से जीवा से लेने की भी आवश्यकता नहीं। ये अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं आपको, एक बार नहीं, सैकड़ों बार का। केवल एक बार पुकार पर्याप्त है। और पुकारना किसको? जो उन्हें सदा स्मरण करता है, जो भक्त सदा जिनकी भक्ति सेवकाई में लगा है। क्या प्रभु उस पर दृष्टि नहीं रखते? आपका बच्चा, आप चाहे कितने ही बिजी हैं, कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, किंतु बच्चा यदि चूल्हे की तरफ जा रहा है, बच्चा यदि गैस की तरफ जा रहा है, यदि चाकू से खेल रहा है, किसी ब्लेड इत्यादि से खेल रहा है, तो आप ध्यान नहीं देते। आप मायाबद्ध हैं, अल्पज्ञ हैं, किंतु इतनी सुरक्षा आप भी जानते हैं। ये बंदरिया बंदर होते हैं, ये अपने बच्चों को चिपकाए रखते हैं अपने से। इन जीवों को भी ज्ञान है उन सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्वसूरी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वात्म प्रभु को, सर्वज्ञ प्रभु को इतना भी ज्ञान नहीं कि किस जीव को कब क्या चाहिए। और फिर बाकी तो छोड़ो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। रामायण, सारे मेरे प्रिय हैं, सब मेरे ही उत्पन्न की हैं, मेरे ही उपजाए हुए हैं, किंतु सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुष्य मुझे प्रिय। और मनुष्यों में भी यदि कहें तो कौन प्रिय? मेरा भक्त। अहम भक्त पराधीन यः स्वतंत्र इव द्विज, साधु विग्रस्त हृदय भक्त जनक प्रिय। मुझे मेरे भक्त जैसे प्रिय हैं। मेरे भक्तों ने मेरा हृदय खा लिया है। साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम त्वहम। फिर कहा, साधु मेरे हृदय हैं, साधुओं का हृदय मैं हूं। मेरे भक्त मुझ में रहते हैं, सदा वास करते हैं, मैं भक्तों के मध्य में वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आदि पुराण, भागवत, श्री रामचरितमानस, सब में ये उदाहरण है। सब जगह। करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमी बालक राखही महतारी। जिस प्रकार माँ बालक की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, ऐसे इनकी रक्षा करता हूं मैं अपने भक्तों की। मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। मुझे भक्तों से अधिक कोई प्रिय नहीं, भक्त के समान कोई प्रिय नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च श्रीर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। दुर्वासा से कहते हैं, उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण। न तथा में प्रियतम आत्मयोनि, आत्मयोनि मेरा पुत्र ब्रह्मा, न शंकर, शंकर जी भी प्रिय नहीं है, न च संकर्षणो, संकर्षण प्रिय अर्थात शेष, बलदाऊ बलराम। श्री लक्ष्मी अपनी स्त्री पत्नी लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं। नैवात्मा और प्राण, अपनी आत्मा तो सबको सबके लिए प्रिय होती है, अपने प्राण। नैवात्मा, मुझे अपने प्राणों से भी मोह नहीं। च यथा भवान, जैसे मुझे तुम और भक्त तुम सारीखे संत प्रिय मोहे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे समान, तुम्हारे सरीखे संत मुझे प्रिय हैं। शरीर ये धारण करके जो मैं आता हूं, और किसी कारण नहीं। धरऊं देह नहीं आन निहोरे, और किसी कारण से नहीं, आप जैसे भक्तों के कारण, क्योंकि तुम सारीखे संत प्रिय मोहे मोरे। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभु। तो प्रभु तो भक्तों के लिए आ जाते हैं, कवच पाठ के लिए। यहां पर अप्रासंगिक का कोई प्रश्न ही नहीं प्रश्नों का, कि ये कवच पढ़े या कोई आवश्यकता नहीं। एक साधारण सी पुकार। और जब पुकार हुई द्रौपदी की, तो सुनत पुकार धाय द्वारका ते जदुराई।
शाल्व युद्ध चल रहा था उस समय, द्रौपदी हमारी द्वारका में श्री कृष्ण की शाल्व से युद्ध कर रहे थे, पढ़ लेना। भोजन इत्यादि नहीं कर रहे थे भगवान, ये जो आपको बताते हैं कथावाचक कि भोजन कर रहे थे, भोजन नहीं कर रहे थे। उस समय शाल्व से युद्ध चल रहा था। और युद्ध कितना सूक्ष्म काम है, आपको नजर चूकी कि दुर्घटना साथ में अपने हो सकती है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र चला दे, वो फेंक कर मार दे, कोई हथियार औजार। शाल्व से युद्ध चल रहा था क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था, भागवत में पढ़ लेना। शाल्व से युद्ध पर थे भगवान, उस समय उपस्थित नहीं थे हस्तिनापुर में, और यह घटना हस्तिनापुर में हो रही थी। द्रौपदी ने पुकारा तो सुनत पुकार धाय द्वारका ते जदुराई। बाढ़ दुकूल खेचे भुजबल भारी है, किंतु जब भगवान ने वस्त्र बढ़ाना आरंभ किया, अंबरावतार हो गया, भगवान ही वस्त्र बनकर द्रौपदी से लिपट गए, चारों ओर से सुरक्षित। और जब भगवान अनंत हैं, अनंत भगवान जब वस्त्र बन जाए तो उस वस्त्र का अंत नहीं आ सकता। दुशासन खींचे, दुशासन का बाप खींचा करे। दुशासन में और दुर्योधन में और भीम में ये 3 योद्धा ऐसे थे जिनमें 10 सहस्त्र हाथियों का बल था। ये शास्त्र प्रसिद्ध है। 10,000 हाथियों की ताकत। एक हाथी में कितने मनुष्यों की ताकत होती है? 100 हाथियों में कितने मनुष्यों की ताकत होगी, शक्ति होगी? ऐसे 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली दुशासन की भुजाओं की शिराएं, नसें, नाड़ियां फटने लगी। इतना वस्त्र बढ़ाया, आप अनुमान लगाइए। द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। द्रौपदी का वस्त्र खींचने में इतना परिश्रम पड़ा उसे कि 10,000 गज बल घटे ना 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाली उसकी भुजाएं फटने लगी, किंतु द्रौपदी के स्तन से, उसके शरीर से 10 गज वस्त्र, उसकी साड़ी कम नहीं हुई। खींच तो कितना खींचेगा? और सारी सभा अचंभित, मौन साधे। जिन्होंने लाज के मारे शीश नीचे कर लिए थे, कुछ नहीं कर पाए थे अगर रक्षा के लिए, तो भी सिर नीचे कर लिए थे कि एक स्त्री नग्न की जा रही है। छोटी सी साड़ी, छोटा सा वस्त्र होता है 5-6 मीटर का, उतर जाएगी शीघ्र ही, नग्न हो जाएगी तो हम कैसे देखेंगे? तो इतनी मनुष्यता ही मात्र बाकी रह गई थी कि कुछ समझदार जो उस सभा में थे उन्होंने आंखें नीची कर ली, किंतु जब वस्त्र का ढेर लगना शुरू हुआ, जब सामने गिरने लगा, तब जाकर समझ में आया कोई हाहाकार तो हो नहीं रहा। नग्न हो, अब तक तो हो जानी चाहिए थी, तो ऐसा क्या है? तब धीरे धीरे करके दृष्टि उठाकर कोई कनखियों से झांकता है, कोई थोड़ा थोड़ा देखता है। तब जब देखा कि वस्त्र का अंबार लग चुका है सभा में, तब सबने उस परमात्मा सत्ता को, अदृश्य सत्ता को नमस्कार किया, और वो चमत्कार सामने बैठकर सब लोगों ने देखा। कौन से पाठ का चमत्कार था? कौन सा कवच का चमत्कार था? कोई कवच नहीं। तो कवच एक, केवल प्रभु का नाम, केवल एक राधा रानी का नाम पर्याप्त है। एक ठाकुर जी का पापानलस्य दीप्तस्य मां कुर्वन्तु भयं नराः गोविंद नाम में गौघैर नश्यते वीर बिंदुभि। और एक रक्षा कवच, केवल भगवान का नाम, सिर्फ एक भगवान का नाम, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, चारों ओर से रक्षा मिलती है। भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कौन उसकी ओर कटाक्षपात कर सकता है? कौन उसकी ओर तीखी टेढ़ी दृष्टि से देख सकता है, वक्र दृष्टि से निहार सकता है? जो हरिनाम से सुरक्षित है, केवल एक प्रभु का नाम, राम नाम से सुरक्षित, हरिनाम से सुरक्षित, समस्त देवता उसकी रक्षा करते हैं। शंकर जी कहते हैं, हरि भक्ता नाम द्विषामर्थे शूलम संधार्यते मया नान्यथा मैत्र कारणम। नारद पांचरात्र पढ़ लेना। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हरि भक्ति द्विषामर्थे, भक्तों से, भगवत भक्तों से, हरि भक्तों से द्वेष करते हैं, उनका शीश छेदन करने के लिए, उनका नाश करने के लिए शूलम संधार्यते मया, मैं ये त्रिशूल धारण करता हूं, नान्यथा मैत्र कारण, इस त्रिशूल को धारण करने का और कोई कारण नहीं महेश्वरी, केवल उनका शीश उतारने के लिए ही मैं ये त्रिशूल धारण करता हूं, और किसी कारण नहीं। अन्यथा तो शंकर जी भी भगवान के ही भक्त हैं, वो भी परम वैष्णव है। वैष्णवानाम अग्रगण्यम वैष्णवानाम यथा शंभु। भागवत सब जगह कहा गया है, वैष्णवों में जिस प्रकार शंभु, जिस प्रकार अग्रगण्य है, ऐसे वैष्णव। कौन से देवी देवता चैलेंज करेगा तुम्हें कि तुम श्री कृष्ण की, नारायण की, हरि की, राम की भक्ति छोड़ दो? सब नाचने लगते हैं, तुम्हारे पितृ नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, जिस जिस लोक में है कि आज हमारे कुल में, आज हमारे खानदान में, वंश में एक भक्त पैदा हुआ है।
केवल प्रभु की शरण में जाओ, सब प्रकार से रक्षा करते हैं भगवान। करऊं सदा तिनकर रखवारी, जो सभीत आवे शरणाई, तो रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो सभीत डर कर भी मेरी शरण में आ गया तो उसको मैं प्राणों के समान रखता हूं। तो फिर जो भक्ति करके भगवान की शरणागति करते हैं उसकी रक्षा में कोई संदेह है? कितना स्पष्ट तो उदाहरण है, और कोई और भी नहीं कह रहा, राम कह रहे, कुछ अमंगल नहीं होता उसका। न वासुदेव भक्तस्य अशुभम विद्यते क्वचित। वासुदेव के भक्तों का अशुभ अमंगल कभी नहीं हो सकता। महाभारत पढ़ लेना, विष्णु सहस्त्रनाम की फलश्रुति में श्लोक है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, कहीं भी देख सकते हो। न वासुदेव भक्तस्य अशुभम विद्यते क्वचित, कभी भी अमंगल नहीं हो सकता भगवान के भक्तों का। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसकी था कोई क्या पाएगा? जिसके बड़े रखवाले हो रमापति, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण नारायण, चक्र नियुक्त कर की रहते हैं सदा भक्तों के द्वार पर। कोई नहीं, भगवान से एक पुकार। अंबरीश महाराज ने कौन सा कवच पाठ किया था? दुर्वासा ने क्रोध किया, जटा उखाड़कर कृत्य राक्षसी प्रकट कर दी, मार डाल इसको, इस प्रकार। बिना कारण क्रोधाग बबूला लाल पीले हो रहे थे, पढ़ लेना भागवत में। दुर्वासा का अंबरीश महाराज के प्रति कोप। महाराज अंबरीश ने तो प्रार्थना भी नहीं की थी, अब पढ़ लीजिए। द्रौपदी गजराज ने तो प्रार्थना भी की, रक्षार्थ टेर भी लगाई। अंबरीश महाराज वहीं खड़े रहे हाथ जोड़कर। हाथ क्यों जोड़े थे? महर्षि दुर्वासा थोड़े देरी से आए, लेट हो गए थे कि अभी हम स्नान करके आते हैं, पारण तुम तब कर लेना। द्वादशी का वो व्रत रखे थे, तो पारण का समय यदि निकल जाए, एकादशी का समय पर ना पारण किया जाए, व्रत ना खोला जाए, तो भी फल नहीं मिलता। तो उन्होंने कुछ विद्वत जनों से पूछकर थोड़ा सा जल, तुलसी दल और चरणामृत भगवान का ग्रहण कर लिया। उसी से अनुमान, अंदाजा लगा लिया दुर्वासा ऋषि ने कि इसने कुछ भोजन ग्रहण कर लिया है। इस ढोंगी पाखंडी को तो पढ़ लेना भागवत में, ऐसे ही कहा उन्होंने। इसको देखो, ये अपने आप, भक्ति तो इसे छू भी नहीं गई है, भक्ति तो इसे छू भी नहीं गई, ढोंग करता है मेरे साथ। मुझे देखो तो इसने भोजन के लिए निमंत्रित किया और मुझे जिमाने से पहले, मुझे भोजन कराने से पहले खुद ही खाकर बैठ गया। अंदाजा लगाकर बके जा रहे हैं और पता ही नहीं कि इन्होंने कुछ खाया नहीं। केवल आपको इतना पता होना चाहिए, आप एक ब्राह्मण पुत्र हैं और जगत प्रसिद्ध, त्रिलोक प्रसिद्ध महाराज अत्रि के पुत्र हैं, अनुसुईया महासती के पुत्र हैं। इतना कोप आपको शोभा नहीं देता, और स्वयं आप भी जगत वंदित हैं। ब्रह्मा जी के लोक में भी यदि चले जाएं तो सरस्वती को भी इन्होंने श्राप दे दिया, शाप इनका जगत प्रसिद्ध। तो कम से कम थोड़ा रुक कर आपको सोचना तो चाहिए, एक बार देख तो लें। त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो पूछ तो लेना चाहिए, समझ तो जाना चाहिए। किंतु अनुमान, अंदाजा लगाकर जटा उखाड़ी, कृत्या प्रकट कर दी कि मार डाल इसको। वो लपकी, भगवान ने चक्र सुदर्शन भेज दिया। किंतु महाराज अंबरीश हाथी जोड़े खड़े रहे उनके स्वागत में कि महाराज आए तो हम उन्हें भोजन कराएं, ब्राह्मण भोजन। एकादशी का जब व्रत पारण अगले दिन किया जाता है तो ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन कराकर ही तदुपरांत कुछ ग्रहण किया जाता है। इतना को, और भगवान ने चक्र सुदर्शन भेज दिया, पढ़ लीजिए। ऐसी दुर्दशा हुई, 1 वर्ष तक उनको कहीं छुट्टी नहीं, भागते फिरे, किसी ने भी स्थान नहीं दिया। अंत में ब्रह्मांड परिधि, ब्रह्मांड का भेदन करके पहुंचे वैकुंठ जगत, और वहां भगवान ने भी हाथ जोड़ दी, जाओ अहम भक्त पराधीना ये स्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्तों के अंडर में हूं, वश में हूं दुर्वासा, तो मैं इसलिए क्षमा कर दूं कि तुम एक ब्राह्मण हो। मेरे भक्त के समान कोई नहीं, भक्त से बड़ा कोई नहीं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मेरे तुम सब सेवक हो, किंतु मैं तुम्हारा स्वामी होकर भक्तों का दास हूं। और जब मैं उनकी सेवकाई करता हूं, तुम्हें क्या अधिकार है? किस कारण तुमने नाहक क्रोध किया? क्या अपराध था उसका? इतना केवल उसने मेरा चरणामृत और एक तुलसी दल ग्रहण कर लिया था। तो रक्षा मिलती है भगवान की। अब कोई ऐसा कथावाचक कोई भी बदतमीजी करे, उसको बकने दो, उससे फालतू कुछ भी
विवाद इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप से उठकर चले आओ। हमने लॉजिक देकर, शास्त्र से, अपने तरीके से सब प्रकार से आपको समझा दिया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। बस प्रभु का एक नाम काफी, उनकी शरण में रहिए, सब प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान के भक्तों को कोई अमंगल कहां से होगा। योगक्षेमम वहाम में हम, प्राप्त को देना, अप्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान करते हैं। भक्त को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी, सब कुछ प्रभु करते हैं। अथवा यदि एक वाक्य में हम कहें तो सारा का सारा भक्त के जीवन रूपी गाड़ी, भक्त का जीवन निर्वाह ही प्रभु करते हैं। आप आजमा कर देख लीजिए, जिस प्रकार से आप चैलेंज हम आपको कर रहे हैं, आप हमें चैलेंज करके दिखाइए, हम आपको करके दिखा देंगे। हर प्रकार से ये लिख कर दे रहे हैं, आज लिख कर दे रहे हैं, लिख कर ले जाइए। और भविष्य में भी कभी आकर प्रश्न कर लीजिए कि आज हमें रक्षा नहीं मिली, आप तो कहते थे भगवान सब गाड़ी चलाते हैं, हमारा तो कुछ योगक्षेम वहन नहीं हुआ। सब कुछ होगा, हम चैलेंज करके ये बात कह रहे हैं। सब कुछ भगवान करते हैं भक्त का, सब कुछ। यदि पूछना चाहें इस विषय पर भी किसी दिन बोल देंगे, शेष फिर कभी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। भगवान की शरण में रहिए, रक्षा के लिए भी पुकार करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु सदा दृष्टि रखते हैं। वृंदावन विहारी लाल की जय।